दोस्तों नमस्कार, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडियाल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, अगस्त के महीने के सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 30 और 31। उसके बाद सितंबर शुरू हो जाएगा और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सितंबर में मानसून की वापसी 17 सितंबर के आसपास से शुरू हो जाती है। पश्चिमी राजस्थान के भागों से मानसून विदाई लेना शुरू कर देता है और इसमें 2 दिन यानी कि एरर भी है कि देखिए 2 दिन पहले भी 17 सितंबर से मानसून की विदाई देखने को मिल सकती है या 2 दिन आगे पीछे जो बाद में पहुंच सकती है। संभावना यह है कि 17 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान के भागों से मानसून की विदाई जो है वो देखने को मिल सकती है। आइए फिलहाल देखते हैं किस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। देखिए दोस्तों, जो सिस्टम कल छत्तीसगढ़ के भागों पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ था वो विदर्भ के आसपास के भागों पर पहुंच गया है, कमजोर हो गया है, सर्कुलेशन बना हुआ है। लेकिन इस सर्कुलेशन के कारण यहाँ पर 2 मानसूनी ट्रफ भी है, माफ कीजिएगा, एक अलग से ट्रफ बनी हुई है। एक तो मानसूनी ट्रफ राजस्थान के भागों से होकर और मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजर रही है। दूसरा यहाँ से विदर्भ के भागों से और नीचे महाराष्ट्र के भागों तक, कर्नाटक के तटवर्तीय भागों तक एक ट्रफ बनी हुई है, जिसके कारण यहाँ पर भी मॉइस्चर यानी कि पहुंच रहा है, रुक रहा है, यहाँ से ऊपर मुड़ रहा है। इन महाराष्ट्र के भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है और राजस्थान के भागों पर भी देखिए बारिश की गतिविधियां कई भागों पर देखने को मिल रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर बादल कई भागों पर घने छाए हुए हैं, कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। और जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग है, यहाँ पर भी कुछ हिस्सों पर बादल पहुंचे हैं और बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों पर यानी कि होने की संभावनाएं बनी हुई है। लिहाजा जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भागों के मुकाबले पूर्वी भागों पर संभावनाएं कम है, बारिश की कम भागों पर होने की संभावनाएं हैं। ज़्यादातर संभावनाएं है कि बादल जो है देखने को मिलेंगे। अब देखिए, ये तो हो गई इस सिस्टम की बात। अब करते हैं अगले मौसमी सिस्टम के बारे में। देखिए, मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखलाना चाहूँगा क्योंकि 2 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी पर फिर से एक और नए सिस्टम के बनने की संभावना है और मैंने देखिए आप सभी भाइयों को यहाँ पर बतला भी था कि किस तरह से होगा। यहाँ पर चीन के समुद्र में एक तूफान बना हुआ है और ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि ये वियतनाम के भागों से होता हुआ बंगाल की खाड़ी पर पहुंचेगा और ये भी जो है सिस्टम बनेगा यहाँ पर लो प्रेशर एरिया या अधिक। देखिए, ये इस समय यहाँ पर है, माफ कीजिएगा, इस समय तो ये चीन के समुद्र में ही है, यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये वियतनाम के भागों से होता हुआ यहाँ पर जो है पहुंच जाएगा, वियतनाम के भागों से आगे निकल जाएगा। 1 सितंबर में लगभग ये यहाँ पर जो है पहुंच जाएगा, बंगाल की खाड़ी पर पहुंचेगा ये लगभग 2 सितंबर के आसपास, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर पहुंचते ही बंगाल की खाड़ी पर इसे मॉइस्चर मिलना शुरू होगा और ये फिर से ताकतवर होकर दोस्तों आगे इसकी बढ़ने की जो है वो संभावना रहेगी। देखिए किस तरह से, और ये ऊपर की तरफ से जो है आ सकता है। और यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के भागों पर जो फिलहाल सर्कुलेशन है वो रहेगा, यानी कि ये विदर्भ के भागों से इस तरह से थोड़ा और आगे पहुंचकर और यहां से ऊपर इसके इस तरह से पहुंचने की संभावना रहेगी। तो 2 मौसमी सिस्टम प्रेजेंट रहेंगे आने वाली सितंबर के पहले सप्ताह में यहां पर पूर्वी राज्यों पर भी और पश्चिमी राज्यों पर भी, तो कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं यहां पर बनी रहेगी। तो इस तरह से फिलहाल मौसमी सिस्टम दोस्तों बने हुए हैं और फिलहाल जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, देखिए मैं आपसे कोई भी बात लुकोता नहीं हूं दोस्तों, जो हकीकत है, सच्चाई है, उससे आप सभी भाइयों को रूबरू कराने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है और ट्रफ इस तरह से बनी हुई है, मानसूनी ट्रफ ऊपर है और वो सिस्टम यहाँ से होता हुआ इस तरह से आकर ऊपर की तरफ से निकलेगा और ये यहाँ से होता हुआ इस तरह से इसके आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं फिलहाल के अपडेटों के अनुसार। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली 30 यहाँ पर अगस्त में किन किन राज्यों पर, भारत के राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो भारत के पहाड़ी राज्य हैं यहाँ पर भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के और कुछ स्थानों पर यहाँ पर जोरदार बारिश होने की भी संभावनाएं रहेगी। पंजाब की अगर बात करें, देखिए पंजाब के भागों पर भी अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, मुक्तसर, भटिंडा और जालंधर, लुधियाना, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। और हरियाणा पर सिर्फ
सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, जिंद, पानीपत, सोनीपत, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और कुरुक्षेत्र, करनाल के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर हल्की हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, या सिर्फ ऐसा भी हो सकता है कि बादल ही रहे। दिल्ली के भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। और राजस्थान राज्य की अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें, राजस्थान पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही, जालोर के नागौर के आसपास के भागों पर हल्की हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं हैं। और उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और झालावाड़, बांसवाड़ा के आसपास के चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के भागों पर कुछ स्थानों पर यहाँ पर जोरदार बारिश होने की संभावना या भारी बारिश होने की संभावना बन सकती है। जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे। हो सकता है कुछ स्थानों पर जो है बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी देखने को मिले। खास तौर से जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों वो बन सकती है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात के अंदरूनी भागों पर अहमदाबाद से लगाकर और वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी और बनासकांठा, साबरकांठा के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश या कुछ स्थानों पर तेज देखने को मिल सकती है। सौराष्ट्र, कच्छ के भागों पर भी बारिश होगी। इधर मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया और नीमच, मंदसौर, आगर मालवा, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल और भोपाल, विदिशा, सागर, नरसिंहपुर के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। और जो दक्षिणी भाग है, खरगोन, बैतूल, हरदा के आसपास के भाग है, यहाँ पर जोरदार बारिश या कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। इधर टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर कुछ भागों पर ही बारिश होने की संभावना रहेगी। उत्तर प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो देखिए बादल पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी रहेंगे। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और सुल्तानपुर, गोरखपुर, आजमगढ़ से लगाकर लखनऊ, कानपुर देहात, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज और हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर के भागों पर। और इधर यहाँ पर कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दोस्तों देखने को मिल सकती है, कहीं पर हल्की तो एक दो भागों पर हल्की से मध्यम भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। हो सकता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर थोड़ी कुछ स्थानों पर, कुछ जिलों के गांव या शहरों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिली। और इधर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़ और शाहजहांपुर, संभल, हापुड़ के भागों पर, एटा, इटावा, जालौन, हमीरपुर के भागों पर यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। कहीं पर हल्की बौछारें होंगी, एक दो भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें भी दोस्तों देखने को मिल सकती है। और बिहार के भागों पर भी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पटना, वैशाली और गया, भभुआ, रोहतास और किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया के भागों पर बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की दोस्तों यहाँ पर संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के भागों पर भी, झारखंड पर रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और गोड्डापगोड़, दुमका, साहिबगंज के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और छत्तीसगढ़ के भागों पर कुछ जसपुर, बिलासपुर, कोरबा के आसपास के भागों पर बारिश हो सकती है। और रायपुर से नीचे के भागों पर गरियाबंद, धमतारी और बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के आसपास के भागों पर कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, करीमनगर के आसपास के भागों पर बारिश होगी। विदर्भ पर अकोला, वाशिम, नांदेड़, परभनी, लातूर और के साथ साथ जालना, बीड, जलगांव, धुले, नासिक और मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। और विदर्भ के आसपास के भागों पर और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के उत्तरी भागों पर कई इलाकों पर जोरदार बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी रहेगी। कर्नाटक, केरल के भागों पर बारिश होगी। तमिलनाडु, रायलसीमा के भागों पर बारिश की संभावना कम है। उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी रहेगी। तो इस तरह से आने वाली 30 अगस्त में भारत के राज्यों पर बारिश होगी। 31 अगस्त में बारिश की गतिविधियां और अधिक बढ़ेंगी। राजस्थान के भागों पर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के भी कई इलाकों पर बारिश होगी। बिहार के मध्य से उत्तरी भागों पर बारिश होगी। तटवर्तीय महाराष्ट्र के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और 1 सितंबर में भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई भागों पर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और यहाँ पर गुजरात के भागों पर कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी बारिश रहेगी। और 2 सितंबर में भी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई भागों के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गुजरात के भागों पर, तटवर्तीय महाराष्ट्र के भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं।
और 3 सितंबर में भी बारिश की गतिविधियां लगातार रहेंगी। उस समय तक ये सिस्टम यहाँ पर पहुंच चुका होगा। यहाँ से पूर्वी राज्यों पर बारिश बढ़ाएगा और इधर जो अभी सर्कुलेशन विदर्भ के भागों पर है, ये यहाँ से पहुंचकर यहाँ के आसपास के भागों पर रहेगा। तो इधर पश्चिमी भागों पर भी जोरदार बारिश होगी, पूर्वी राज्यों पर भी जोरदार बारिश होगी। तो फिलहाल इस तरह से दोस्तों अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।